नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको शरद पूर्णिमा के विषय में जानकारी दूंगा। शरद पूर्णिमा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और वर्ष 2020 में शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा को आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपके धन की समस्या, आपके वैवाहिक जीवन की समस्या और अन्य सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आइए उस उपाय को भी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे और शरद पूर्णिमा के महत्व के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, किस तरह मनाई जाएगी, इसके विषय में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है कि इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं। साल भर में आने वाले प्रत्येक पूर्णिमा पर जातक व्रत करते हैं, परंतु शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये ऐसी पूर्णिमा मानी गई है कि जब आकाश मार्ग से चंद्रदेव अमृत वर्षा करते हैं, तो इस पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक हमारे जीवन में बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए चंद्रदेव की उस प्रकाश वर्षा का और अमृत वर्षा का उपयोग हम लोग अपने जीवन में करेंगे। कब होती है शरद पूर्णिमा, आइए पता करते हैं। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तो पूर्णिमा प्रत्येक माह में पड़ती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है जो कि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इसे आप ध्यान रखें। इसे कौमुदी व्रत भी कहा जाता है और इसी दिन इस व्रत को भी अनुष्ठान पूर्वक जातक रखते हैं और इसके फल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कोई भी फल हो सकता है आपको एक वर्ष में ना प्राप्त हो, लेकिन कई वर्षों के सतत प्रयास और निरंतर ब्रह्मचर्य और प्रयोगों द्वारा इन्हें सिद्ध किया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को हो रही है, जिसका मैंने पहले ही आपको बताया। शुक्रवार का दिन है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी या चांदनी में रखी हुई दूध की बनी हुई खीर से शरीर के रोगों को लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। मतलब किसी भी जातक के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इस खीर को खाने से बढ़ जाती है। पौराणिक ग्रंथों में इसका विशेष तरह से उल्लेख है और इसके महत्व को भी वहाँ बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा रोगी है जिसका रोग बहुत समय से सही नहीं हो रहा है, तो उसे शरद पूर्णिमा के दिन खीर खानी चाहिए जो कि चंद्रमा के प्रकाश में रखी गई हो। शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है? पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं। यही कारण है कि आकाश से अमृत वर्षा होती रहती है। इसी दिन सायंकाल शुद्ध और ताज़ी खीर बनाकर चंद्रदेव के प्रकाश में रखी जाती है तथा किसी चीज़ जैसे छन्नी आदि से ढक देनी चाहिए, जिससे कि इसमें कीड़े या मच्छर या कुछ अन्य पदार्थ ना पड़ जाएं, जिससे इसमें गंदगी ना पड़ जाए। प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद स्नान करके पूजा करने के उपरांत सुबह प्रसाद के रूप में खीर प्राप्त करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पूर्णिमा व्रत रखने से और खीर खाने से रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। ये तो सामान्य बात है जो मैंने आपको अभी तक बताई कि आपको यदि रोगी हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करनी है, जैसे कि आजकल इम्यून सिस्टम बढ़ाने के बहुत ढेर सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, तो आप शरद पूर्णिमा में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए लाभप्रद होगा। अब मैं एक प्रयोग आपको इसी दिन करने के लिए बताने जा रहा हूँ। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं है, आप धन लक्ष्मी से परेशान हैं, आपका बार बार एक्सीडेंट होता है, आप रोग बार बार आपको हो जाते हैं, आपके निरोगी काया नहीं है और या जीवन में अन्य तकलीफ और दुख का प्रावधान दुख आपके जीवन में व्याप्त है, तो आप जो है शरद पूर्णिमा को ये उपयोग कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा को उपवास रखना चाहिए और इस उपवास के बहुत फ़ायदे हैं। जिनके काम नहीं बन रहे हैं उन्हें भी इस दिन उपवास रखना चाहिए। सुबह स्नान करके एक कलश पर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और ढक कर रख लें। सायंकाल चंद्रदेव के उदय होने पर विधिवत पूजन कर 101 दिए जलाएं
और दूध से बनी खीर घी मिश्रित होनी चाहिए, जो कि पहले उसे घी में फ्राई कर लें चावल को, उसके बाद उसे विद्युत तरीके से बनाएं, चंद्र के प्रकाश में रखें। उसे छन्नी या किसी अन्य जो जिसमें छेद हों उसमें आर पार दिखने वाले उससे ढक दें। सुबह स्नान और पूजन के बाद प्रसाद में प्राप्त करें। प्रसाद के रूप में ही खीर को प्राप्त करना है और देखेंगे आपके कार्य सिद्ध होने लगे हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और जिस दिन यह व्रत रखें, विशेष महत्व की बात यही है कि जिस दिन यह व्रत रखें उस दिन आपको रात्रि जागरण करना है, आपको मंगल श्लोक पढ़ने हैं, मंगल मंत्र पढ़ने हैं। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। ये सब पाठ करने से आपको सफलता प्राप्त होगी और जो सिद्धि मैंने आपको बताई है वो सिद्धि आपको प्राप्त होगी। इनमें से एक भी चीज़ ना करने से आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, आपके जीवन में अड़चन बनी रहेगी। तो आप यदि सफलता चाहते हैं जीवन में, सुख शांति चाहते हैं जीवन में, तो ये छोटा सा प्रयोग आप करके देखें। यदि आपको सफलता प्राप्त होती है, आपको जो समस्याएं हैं आपकी उसका समाधान होता है, तो आप जो है इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। बहुत छोटा सा प्रयोग है। शाम को केवल आपको 101 दीपक जलाने हैं, सुबह आपको एक कलश स्थापित करना है, माता लक्ष्मी का एक चित्र होना चाहिए और उसे ढक दें, उसकी विधिवत पूजा करके उसकी स्थापना करें। संध्या काल में माता की पूजा करें, 101 दीपक जलाएं, घी के जलाएं और या तेल के जलाएं, कुछ भी जलाएं। और उसके बाद जो है विधिवत पूजा करने के बाद जो खीर बनाई है आपने दूध की, उसे चंद्रदेव के प्रकाश में रख दें। चंद्र वर्षा रात भर होती रहेगी। 3 पहर के बाद लगभग सुबह स्नान करके जब आप निवृत्त हो जाएं तो उसके बाद पुनः पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में वह खीर ग्रहण करनी है। और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसे अमूलचूल परिवर्तन आते हैं, कैसे आपको सिद्धि प्राप्त होती है, कैसे आपके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और बिगड़ते काम आपके बनने लगेंगे। इस शरद पूर्णिमा का एक प्रयोग है, आप अपने जीवन में अपनाएं और अनुभव हमारे साथ शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके मंगल कामना करता रहता हूँ कि आपका जीवन सुखी हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा साथियों।